आज का जो वचन है वो आपको बहुत आयत से आशीषित करने वाला है। और जो लोग माइक खुला हुआ है जिनका गलती से, वो एक बार चेक कर ले। आप सभी अपने अपने माइक्स को देख लें, कहीं माइक खुला तो नहीं है आपका। आप म्यूट कर लें। परमेश्वर की उपस्थिति में हम सब जा रहे हैं। हम सब बड़े ध्यान के साथ, है ना, भय भक्ति के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे। और प्रभु महान है और उसकी करुणा सदा की है। और आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे विषय के बारे में जो आपकी आंखें खोल देगा। और मेरे को ये वचन परमेश्वर ने दिया बीते समय। और जहाँ भी मैं जाऊंगा इस मंच पर इस वचन को जरूर रखूंगा। ऐसे परमेश्वर ने मुझे प्रेरणा दी, तो ये वचन मैं आप लोगों के साथ रखना चाहूंगा। और आज का वचन है कि यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आने का जो फैसला है वो क्यों लिया, यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर क्यों आना पड़ा, उसके आने के पीछे क्या उद्देश्य था, कौन से वो लक्ष्यों को लेकर इस दुनिया में आया। आज हम इनके बारे में बात करेंगे। और हमारे पास कुछ समय है, इसमें मैं जितना अधिक हो सकेगा आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आपको ये जानकर खुशी होगी कि यीशु मसीह जो है कोई अंग्रेजों का परमेश्वर नहीं, कोई विदेशी, है ना, परमेश्वर नहीं। मेरा वॉल्यूम कम आ रहा है? सबको कम आ रहा है? किसी ने लिखा है वॉल्यूम प्लीज। यस पास्टर जी। यस मतलब कम आ रहा है या ठीक आ रहा है? अभी ठीक आ रहा है। मम्मा भाई मतियास, ठीक आ रही है आवाज की कम आ रही है? जी थोड़ा अभी कम। ठीक है पास्टर जी। अभी ठीक है जी। अच्छा, तो मैं प्रभु का धन्यवाद दूंगा कि प्रभु ने मुझे एक बार फिर से जोड़ा। और आज मैं आपको बताऊंगा कि यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आए, उनके आने के पीछे क्या कारण थे, उनके आने के पीछे क्या उद्देश्य था। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह अंग्रेजों का परमेश्वर है, कोई विदेश से आया हुआ परमेश्वर है, कोई इम्पोर्टेड, ऐसा कुछ नहीं है। यीशु मसीह जितना किसी और का है, किसी देश का है, किसी जाति का है, किसी धर्म का है, उतना ही वो आपका भी है। यस वो बिल्कुल स्वदेशी है ना, बिल्कुल स्वदेशी है। जितना आप सोचते हैं कि वो विदेशी है या बाहर का है, ऐसा बिल्कुल गलत धारणा है। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आए मैं आपको आज बताऊंगा। और यीशु मसीह किसी धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं आए थे। बहुत सारे लोगों को लगता है यीशु मसीह किसी धर्म की स्थापना करने के लिए इस पृथ्वी पर आए थे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। और उसके चेले जो अलग अलग देशों में जा रहे थे, वो किसी धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं, किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए नहीं जा रहे थे, वो किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहे थे। वो सब आपकी आत्माओं को बचाने के लिए एक उद्देश्य को लेकर निकले थे, जो यीशु मसीह ने कहा कि जाओ इस संसार के छोर तक जाओ, इस संसार के छोर तक जाओ और लोगों को सुसमाचार बांटो, गुड न्यूज बांटो। आज की डेट में आप अगर न्यूज चैनल खोलकर देखते हैं तो आपको कहीं पर 175 लोग विमान दुर्घटना में मरते हुए देखते हैं, कहीं पर कोई नया वायरस चाइना में अभी आप देख सकते हैं, HPV कुछ नया नाम आ रहा है। तो अलग अलग महामारियां फैल रही हैं, कहीं लोग इधर मर रहे हैं, कहीं उधर मर रहे हैं। आप बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं कि जो बैड न्यूज हर तरफ फैला रहे हैं, चाहे वो न्यूज चैनल हो चाहे वो लोग। लेकिन यीशु मसीह ने बोला कि जाओ इस दुनिया को एक गुड न्यूज दो, एक सुसमाचार दो, है ना। एक दुख भरा समाचार नहीं है लेकिन सुसमाचार दो। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि यीशु मसीह के आने के पीछे क्या उद्देश्य था। तो एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद सीधे हम वचन में जाएंगे। धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर यहोवा, आपके नाम की स्तुति करते हैं। प्रभु आप महान है, प्रभु आप पवित्र है, प्रभु आपके नाम की स्तुति करते हैं। प्रभु होने दीजिए प्रभु, जब हम यहाँ जुड़ते हैं प्रभु आपके नाम की महिमा करने के लिए प्रभु, तो ये आपको ग्रहण योग्य हो परमेश्वर पिता। ये बात आपको अच्छी लगे प्रभु, ये बात आपको भाए प्रभु। जो भी वचन आज यहाँ बांटे जाते हैं प्रभु, लोगों के बहुत से वो सवालों के जवाब देने वाले हो सके परमेश्वर पिता।
लोगों को यीशु मसीह में और करीब लाकर खड़ा करके परमेश्वर पिता, वो परमेश्वर पिता आपके लोगों को और मजबूत बनाने वाले हो सके प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। पवित्र आत्मा का नियंत्रण अपने ऊपर और सुनने वालों के ऊपर मांगते हैं प्रभु। पवित्र स्वर्गदूत हमारे चारों ओर मौजूद रहे। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें चलाए, यीशु मसीह के नाम से पिता, आमीन। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा जी, हम म्यूट कर लेंगे। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगा कि यीशु मसीह क्यों आए। तो यीशु मसीह समस्त मानव जाति को बचाने के लिए आए। क्यों आए यीशु मसीह? समस्त मानव जाति को बचाने के लिए। आप यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय और उसकी 16 आयत अगर आप पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ मिलेगा आपको, क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम रखा। क्या लिखा है? परमेश्वर ने इस जगत से कह रहे हैं वहां पर, सिर्फ क्रिश्चियन से प्रेम रखा या इजरायलियों से प्रेम रखा, ऐसा नहीं लिखा है वहां। आप बाइबल को चाहे एक बार पढ़े, चाहे आप 10 बार पढ़े, आगे से पढ़े, पीछे से पढ़े, उल्टा करके पढ़े, सीधा करके पढ़े, खड़े होकर पढ़े, कहीं से आपको कहीं भी ये नहीं मिलेगा कि यीशु मसीह सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए या मसीहियों के लिए या किसी जाति विशेष के लिए या किसी देश के व्यक्तियों के लिए, समूह के लिए, संप्रदाय के लिए आया। नहीं, हर जगह आपको ये देखने को मिलेगा कि यीशु मसीह पूरे जगत के लिए, होल वर्ल्ड, लगभग 8 अरब लोग रहते हैं इस दुनिया में, इस पृथ्वी के ऊपर और इस आसमान के नीचे 8 अरब लोग पाए जाते हैं। मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ, 8 अरब लोग। लगभग 197 देश है जो यूएन में रजिस्टर्ड है, ऐसे 205 या 206 के आसपास है। तो यीशु मसीह किसी देश भर के लिए या जाति या किसी समूह वश के लिए नहीं आया था, वो समस्त मानव जाति के लिए आया था, पूरे जगत के लिए आया था। देखिए क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए। देखिए यहाँ क्या लिखा है, जो कोई, एनी वन, चाहे वो किसी भी रंग का हो, किसी भी भेद का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वेशभूषा का हो, संप्रदाय का हो, फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो बौद्ध धर्म, किसी भी धर्म को मानने वाला क्यों ना हो, परमेश्वर ने पूरे जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई, एनीवन, फर्क नहीं पड़ता आप किसी भी धर्म जाति के क्यों ना हो, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो अपितु अनंत जीवन प्राप्त करे। जो कोई, या ये नहीं लिखा है सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए या क्रिश्चियन विश्वास करेंगे उनके बचाव के लिए, नहीं, चाहे आप हिंदू धर्म के हो, मुस्लिम धर्म, किसी भी धर्म के हो, अगर आप आज यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो विश्वास मानिए अनंत जीवन आपका है, अनंत जीवन आपका है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको यह अनुग्रह दिया कि आप उसके बेटे के ऊपर विश्वास करके, उसके इकलौते बेटे के ऊपर विश्वास करके आप अनंत जीवन प्राप्त कर सके। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगा, यीशु मसीह किसी जाति विशेष के लिए या सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए नहीं आया था, वो समस्त मानव जाति को बचाने के लिए आया था, समस्त मानव जाति। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात हम पढ़ते हैं यहाँ पर, क्यों आए थे परमेश्वर? पापियों को बचाने के लिए। क्यों आए थे यीशु मसीह इस पृथ्वी पर? क्यों आए, क्यों आना पड़ा उनको? पापियों को बचाने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए। पहला तीमुथियुस की किताब उसका पहला अध्याय और उसकी 15वीं आयत क्या कहती है देखेंगे। पहला तीमुथियुस की किताब उसका पहला अध्याय और उसकी 15वीं आयत में यहां लिखा है, ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है
कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। और पौलुस कहते हैं कि उनमें सबसे बड़ा मैं हूं, सबसे बड़ा मैं हूं। यहां पर कोई एक ऐसा इंसान है जो कह सकता है कि मैंने पाप नहीं किया, मैं पापियों की श्रेणी में नहीं आता? कोई भी एक है तो वो अनम्यूट करके बता सकता है, तो आपके लिए तालियां बजाएंगे। कोई भी एक इंसान है जो कह दे कि मैंने आज तक पाप नहीं किया, या मैं पापियों की श्रेणी में नहीं आता हूं, या मुझे किसी ऐसे उद्धारकर्ता की जरूरत नहीं है जो पापियों को बचाने के लिए आए। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं हिंदू धर्म से निकल कर आया हूं और हम लोगों ने बहुत से शास्त्रों को पढ़ा है, बहुत से वेद पुराणों को पढ़ा है, माइथोलॉजी को हमने पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि भाई कृष्ण क्यों आए? कंस को मारने के लिए आए। राम क्यों आए? रावण को मारने के लिए आए। नरसिंह अवतार क्यों लिया विष्णु ने? हिरण्यकश्यप को मारने के लिए। आपको कल्कि अवतार, वाराह अवतार, ये अवतार, बहुत सारे अवतार बताए। आपको बहुत ज्यादा सीनरीज में लिखा हुआ गीता का वो जिसमें कि अर्जुन रथ पे बैठा हुआ है और कृष्ण जो है वो घोड़े को चला रहे है ना, वो उसके निगरानी कर रहे हैं। वो आपको पता है, हे पार्थ। और वहां एक बात लिखी होती है युद्ध के मैदान में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। आपको पता होगा, मैं बोलना नहीं चाह रहा पूरा। यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब इस दुनिया में अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, तब मैं इस पृथ्वी पर जन्म लूंगा पापियों को मारने के लिए, पापियों का नाश करने के लिए। तब तो एक भी इंसान इस पृथ्वी पर नहीं बचेगा, क्योंकि सबने पाप किया है। बाइबल कहती है सबने पाप किया है, हम सब पापी हैं। कोई भी इंसान अगर इस पृथ्वी के ऊपर और आसमान के नीचे जो जिंदा है और कहता है, जिंदा है या जो मर के कहता है कि मैं पापी कभी नहीं रहा, मैंने एक भी पाप नहीं किया, वो झूठ बोलता है। बाइबल में साफ लिखा है कि हर एक ने पाप किया है, हर एक ने, और हर एक परमेश्वर की महिमा से रहित है। बाइबल कहती है तुम्हारे कर्म तो गंदे मैले चिथड़ों के समान है। हम सब ने पाप किया है। तो अगर उस हिसाब से चलेंगे, जो बात मैं आपको बता रहा हूं कि कृष्ण ने जन्म लिया कंस को मारने के लिए, कंस एक पापी था। राम ने जन्म लिया रावण को मारने के लिए, रावण एक पापी था। हिरण्यकश्यप एक पापी था। बहुत सब तो सबने पाप किया। इस हिसाब से तो हम सबको मर जाना चाहिए, हमारा उद्धार संभव ही नहीं है। सब आए पापियों का नाश करने के लिए, लेकिन एकमात्र ऐसा परमेश्वर, सच्चा और जीवित परमेश्वर है, वो यीशु मसीह, जो पापियों को मारने नहीं लेकिन पापियों को बचाने के लिए आया। यीशु मसीह को पापियों से घृणा नहीं है, यीशु मसीह को पाप से घृणा। यीशु मसीह पापियों को निपटाने नहीं आया, वो पाप को निपटाने के लिए आया। वो पापियों का निवारण करने के लिए, पापियों का सफाया करने के लिए नहीं आया, वो पाप का निवारण करने के लिए, वो पाप का सफाया करने के लिए आया। पौलुस कहता है सबसे बड़ा पापी तो मैं हूं। पौलुस की जगह मैं भी अपना नाम ले सकता हूं। सबने ना जाने कैसे कैसे पाप किए, हम ही जानते हैं। अगर उस हिसाब से आप देखेंगे, हम सब का तो नाश, सर्वनाश हो जाना चाहिए। हम सब को एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। अगर आप इस बात को आज समझ जाएंगे कि मेरा जो उद्धार है वो कर्मों से नहीं हो सकता, वो कर्मों से नहीं हो सकता। आप इधर दान पुण्य करके आ रहे हैं, उसी हाथ से आप घूस ले रहे हैं, उसी हाथ से आप गलत काम कर रहे हैं, है ना, उसी जुबान से आप परमेश्वर का नाम ले रहे हैं, भजन गा रहे हैं, उसी जुबान से आप चुगली कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आप क्या समझते हैं? व्यवस्था के हिसाब से आप अगर चलेंगे तो आप अगर 10 बातों में से 9 बातों को मानते हैं, एक भी बात में चूक जाते हैं, बाइबल कहती है आप सब में चूक जाते हैं। कर्मों से तो हो ही नहीं सकता था उद्धार आपका। कर्मों से, दान दक्षिणा देने से, अच्छे ये सबसे तो हमारा
संभव ही नहीं था उद्धार होना। तो फिर परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा भेजा, ताकि जितने भी पापी, जो आपको पता है कि एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो कह दे कि मैंने पाप नहीं किया। बहुत से लोग बपतिस्मा लेते हैं, कहते हैं प्रभु मैं आज से पाप के लिए मर गया, इस दुनिया के लिए मर गया। डुबकी लगाते हैं, मैं मर गया, मेरा पुराना मनुष्यत्व चला गया, मैं पानी से बाहर आऊंगा, एक नया मनुष्य। बपतिस्मे के बाद भी लोग पाप करते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया होगा। आप क्या सोचते हैं कि बपतिस्मा लेने के बाद पाप नहीं किया? झूठ नहीं बोला कभी भी उसके बाद? जब तक आप जीवित हैं आपसे गलतियां होती रहेंगी, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के लहू के लिए जो प्रतिदिन हमें शुद्ध कर। उसकी करुणा प्रति भोर को हमारे लिए नहीं होती है। हमें यीशु मसीह के लहू से रोज धुलने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। रोज धुलने की जरूरत है। बाइबल में लिखा है कि जो अपने पापों को मान लेता है और उन्हें छोड़ भी देता है, उन पर करुणा की जाएगी। मैं अपने विषय पर आऊंगा। तो पहली बात मैंने आपको बताई, परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह क्यों आया? समस्त मानव जाति को बचाने के लिए। सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए नहीं आया, वो हिंदुओं के लिए भी आया, वो मुस्लिमों के लिए भी आया, वो सिखों के लिए भी आया, पारसियों की, सबके लिए आया। वो समस्त मानव जाति को बचाने के लिए। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि सब ने अवतार लिया, इस पृथ्वी पर आए पापियों का नाश करने के लिए। यीशु मसीह क्यों आया? पापियों को बचाने के लिए। तो फायदा कहां पर है? उस रास्ते कहीं और जाओगे तो फिर तो नाश है। वहां तो पापियों को बख्शा नहीं जाता है, वहां तो बहुत कठोर नियम चल रहे हैं, भाई पापियों को सीधा साफ करो। लेकिन यीशु मसीह कितना भला परमेश्वर। फायदा तो यीशु मसीह के साथ ही है, क्योंकि वो पापियों को बचाने के लिए। बाइबल में लिखा है जो बीमार है उसको वैद्य की जरूरत है, भले चंगे को वैद्य का क्या काम। जो ऑलरेडी धर्म की राह में है उसको उद्धारकर्ता की क्या जरूरत? लेकिन हम सब ने अधर्म किया, हम सब तो पापी है, हमें उद्धारकर्ता की जरूरत है। तो यीशु मसीह, दूसरी बात मैंने आपको बताया, पापियों को बचाने के लिए। तीसरी बात मैं आपको बताऊंगा यीशु मसीह क्यों आए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह उद्धार पाने का सबसे आसान रास्ता आपको प्रदान करने के लिए इस पृथ्वी पर आए। यीशु मसीह उद्धार पाने का सबसे आसान तरीका या आसान रास्ता आपको प्रदान करने के लिए आए। मैं देहरादून के पास में रहता हूँ, देहरादून में ही रहता हूँ, हरिद्वार यहाँ से ज्यादा दूर नहीं। हरिद्वार आपको पता हो, जब हम देखते हैं जब कांवड़ यात्रा होती है तो लोग जल उठाकर भर के, मतलब नंगे पांव चल रहे हैं। कुछ लोग, उनके पांव में छाले पड़ चुके हैं। कुछ लोग इस धाम की यात्रा कर रहे हैं, कुछ उस धाम की यात्रा, 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कर रहे हैं, अपने शरीर में कोड़े मार रहे हैं, कुछ लेट लेट के 4 यात्रा कर रहे हैं, दंडवत अपने शरीर में, है ना, कहीं त्रिशूल घुसा रहे हैं, कहीं ये कर रहे हैं कि अपनी जुबान काट के बोल रहे हैं मैं ऐसे प्रसन्न, कहीं अपना लहू बहा, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। मैं तो उनकी पीड़ा देखता हूँ तो मुझे बड़ा दर्द होता है कि देखो ये उद्धार पाने के लिए कितने मेहनत कर रहे हैं बेचारे, कितना कष्ट झेल रहे हैं। लेकिन इनको ये पता ही नहीं है कि इतना आसान तरीका है उद्धार पाने का, जिसके लिए आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो सब ऑलरेडी कर दिया गया। उद्धार पाने के लिए जितनी भी मेहनत करने की जरूरत थी वो सब यीशु मसीह ने ऑलरेडी आपके लिए 2024 साल पहले क्रूस पर कर दी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लोगों को देखता हूँ ऐसे गोल गोल घूमते हुए जमीन पे लेट लेट के वो तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, कहीं पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं लोग, कोड़े मार रहे हैं, कहीं त्रिशूल घुसा रहे हैं अपने इधर से, मतलब अब जाकर देखिए। अभी मेरे पापा की डेथ हुई 8 अक्टूबर 2024 को।
मैंने इतने प्रपंच देखे कि मैं तो दंग रह गया। मैं बोला अब तो पूरी डेड बॉडी का, उस मरे हुई शरीर का लोग मजाक बना देते, कहीं ये करो, कहीं इससे, कहीं गोबर से स्नान कराओ, कहीं घी से स्नान कराओ, कहीं दूध से स्नान कराओ, कहीं ये कपड़े पहना हो। मैं बोला यार वो तो बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे खुद गाड़ लेने दे। यीशु मसीह को मुर्दों से कुछ लेना देना नहीं है, उसको आपकी आत्मा से लेना देना है। पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, बोले पिंड दान करो, ये दान करो, यहाँ गंगा में वहां जाओ, इतने बछिया दान दो, 13 पंडितों को खिलो। मैं बोला माई गुडनेस, बहुत मेहनत है। दूसरे धर्मों में, जिस धर्म से निकल के मैं आया हूँ, बहुत मेहनत भाई, वहां तो इतना आसान नहीं उद्धार पाया। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ, मुझे एक बहुत आसान और सरल तरीका मिल गया, जिससे कि न सिर्फ मेरे उद्धार की गारंटी है, बाइबल कहती है यदि तू विश्वास लाए तो तू और तेरा पूरा घराना उद्धार प्राप्त कर लेगा। इतना आसान तरीका, अब वो तरीका आपको यीशु मसीह ने दिया। बाइबल में लिखा है कि जो यीशु मसीह का नाम लेगा, सीमा जी आपका माइक खुल गया, म्यूट कर लीजिए। बाइबल में लिखा है कि जो यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। सिर्फ जो यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। इससे आसान तरीका दुनिया में कहीं मिल सकता है आपको? जो यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। यूहन्ना 3:16 में फिर से बता रहा हूं, परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश न हो अपितु अनंत जीवन अर्थात उद्धार प्राप्त करे। आपको इन 84 लाख योनियों में भटकना नहीं है, कहीं कीड़े, कहीं सुअर, कहीं गधा, कहीं जानवर, सब जन्म जन्मांतर के सब चक्रों से आपको मुक्त होना है। तो सिर्फ सबसे आसान तरीका, उस डाकू ने क्या बोला? उस डाकू ने बोला प्रभु जब तू अपने राज्य में आएगा तो मेरी सुधि लेना। प्रभु बोलते आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा, आज ही इसी वक्त। उसने कोई 4 धाम की यात्रा नहीं करी, उसने कोई ज्योतिर्लिंगों की यात्रा नहीं करी, उसने कुछ दान दक्षिणा कुछ भी नहीं। उसने जिंदगी भर पाप किया, चोरी किया, मर्डर किया, हत्या किया, न जाने क्या क्या किया, रेप, बहुत कुछ किया। बहुत कुछ किया उसने, बहुत कुछ किया, लेकिन अंत में उसने सिर्फ एक काम किया। उसने माना कि हाँ प्रभु मैंने बहुत से पाप किए, और उसने बोला प्रभु जब तू अपने राज्य में आएगा तो मेरी सुधि लेना। बस क्या किया उसने? प्रभु बोलता आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा, आज ही इसी दिन तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। आपने बहुत से पाप किए हैं, बहुत सी गलतियां करी हैं, आज आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है उद्धार पाने के लिए। डरे नहीं आप नरक से, क्योंकि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख लिया गया, आप स्वर्ग के सिटीजन हैं। आज आपको सिर्फ एक बात करनी है कि आज उस क्रूस के नीचे आए। बाइबल में लिखा है कि जो भी विश्वास करेगा यीशु मसीह परमेश्वर पिता का इकलौता बेटा, वो हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया, उसने बहुत सी ताड़ना सही, उसे क्रूस पर जड़ दिया गया, कांटों से भेदा गया, वो मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, वो उद्धार प्राप्त करेगा। सिंपल आपको यही करना है, आपको उस क्रूस के नीचे आना है, आपको बोलना है प्रभु जो दंड मुझे झेलना था वो दंड आपने ले लिया। प्रभु जो सजा मुझे मिलनी थी वो आपने ले ली। परमेश्वर पिता जो नरक मुझे भोगना था वो नरक आपने भोग लिया। प्रभु मैं आज आपके लहू से अपने पापों को धोता, मैं मानता हूं मैंने बहुत से पाप किए, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु आप मेरे लिए बलि हो गए। मुझे याद है मैं जब छोटा था मैं कुछ मंदिरों में जाता था, गया हूँ, मुझे याद है ब्लड ऑफ जीसस, वहां मैंने बकरे को बलि करते हुए देखा, जानवरों को बलि करते हैं, वो बकरा तड़प रहा है, खून बह रहा है। बहुत से लोग यही करते हैं। आपको पता है बलि क्यों चढ़ाते हैं? जब पाप का प्रायश्चित करना होता है। प्रभु बोले तुम्हारे पाप तो इतने हो गए, तुम आज बलि करते हो, कल फिर पाप करते हो, फिर बलि करते हो, फिर पाप करते हो, ऐसे तुम्हारे बकरों के, है ना, तुम्हारे गायों, ये सब बैलों के, है ना, कबूतरों के, पक्षियों के, जानवरों के, चौपायों के लहू बहाने से तुम्हारे पाप क्षमा होने वाले नहीं है। अब मैं अपने बेटे को तुम्हारे लिए भेजूं और वो तुम्हारे लिए
फाइनल सेक्रीफाइस होगा, वो तुम्हारे लिए बलिदान होगा, वो बलि होगा तुम्हारे लिए, वो परमेश्वर का मेमना हमारे लिए बलि। अब हमें कोई बकरे काटने की जरूरत नहीं, किसी कहीं भी देवी देवता को चढ़ाने की जरूरत नहीं। हमसे वो परमेश्वर परम प्रधान ऑलरेडी प्रसन्न हो गया, क्योंकि उसके बेटे ने अपना लहू क्रूस पर बहा दिया, वो बलि हो गया हमारे पापों की क्षमा के लिए। तो आज उसके लहू से हमें अपने पाप धोने, और जो उसके लहू से अपने पाप धोएगा, न सिर्फ वो लेकिन उसका पूरा घराना यीशु मसीह के नाम से उद्धार प्राप्त। आज और कोई बलि करने की जरूरत नहीं है, आज और कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, यहाँ यात्रा कर रहे, वहां ये चढ़ावा वो चढ़ावा, माय गुडनेस। आपको सबसे आसान तरीका उद्धार का देने के लिए यीशु मसीह है, सबसे आसान। जो यीशु मसीह का नाम लेगा, जो उसे अपने मुंह से प्रभु और अपना उद्धार करता ग्रहण करेगा, वो और उसका पूरा घराना यीशु मसीह के नाम से उद्धार पाएगा। इतना आसान तरीका, इतना आसान तरीका पहले ना कभी देखा गया, ना कभी सुना गया, इतना आसान कर दिया यीशु मसीह। तो यीशु मसीह आपको, पहले मैंने बताया, समस्त मानव जाति को बचाने के लिए, दूसरा पापियों को बचाने के लिए, तीसरा मैंने आपको बताया उद्धार का सबसे आसान तरीका देने के लिए इस पृथ्वी पर आए। इससे आसान कोई तरीका नहीं। यीशु मसीह का एक चेला कहते हैं, यीशु मसीह क्या तुम भी जाना चाहते हो जैसे बाकी लोगों से छोड़कर गए? तो पतरस कहता है, प्रभु जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, हम और कहाँ जाए? जीवन की बातें तो सिर्फ तेरे पास है प्रभु, हम कहाँ जाए? है ना। आपको मैं चौथी बात बताऊंगा कि क्यों यीशु मसीह आए। तीन बातें मैंने आपको बता दी, चौथी बात मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू जीसस। परमेश्वर को प्रकट करने के लिए, परमेश्वर को प्रकट करने के लिए, यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय उसकी 18 आयत में क्या लिखा है देखते हैं। यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय उसकी 18वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। आपको पता है, जब पौलुस एथेंस में और जगह जगह देश देश में जाकर प्रचार कर रहे थे, तो वहां एक वेदी देखते हैं, बड़ा सा एक चट्टान है, उसमें लिखा अनजाने परमेश्वर के नाम। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा था। हमें लगता था परमेश्वर गुस्सा करने वाला, बहुत कठोर राजा, दंड देने वाला, जैसे मैंने आपको बताया। कभी किसी को पता नहीं था कि परमेश्वर दिखता कैसे है, उसका चरित्र कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका गुण कैसा है, उसका दिल कैसा है, किस तरीके का है, वो पता ही नहीं था। लोग अपनी अपनी कल्पना शक्ति से लगे हुए थे। कोई 4 हाथ बना रहा था, कोई है ना इसकी सवारी करवा रहा था, कोई हाथ में त्रिशूल दे रहा था, पता ही नहीं था परमेश्वर होता कैसे, दिखता कैसे। कोई पत्थरों में ढूंढ रहा है, कोई पेड़ों में ढूंढ रहा था, कोई नदियों में ढूंढ रहा था, पता ही नहीं था लोगों ने 84 है ना कितने 33 करोड़ बना दिए, पता ही नहीं चल रहे है कोई तो होगा इनमें, एक नहीं दो नहीं 33 करोड़ बना दिए। इतने सारे धर्मों की स्थापना कर दी, इसमें ढूंढ रहे परमेश्वर को, उसमें ढूंढ रहे, मिल ही नहीं रहा। परमेश्वर ने बोला रुको रुको, मैं तुम्हारी कंफ्यूजन निपटा देता हूँ, मैं तुम्हारी कंफ्यूजन निपटा देता हूँ। और मैंने जैसे आपको बताया, यूहन्ना पहला 18, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया, उसी ने उसे प्रकट किया। मैं आज आपको एक बात बताना चाहूंगा, यीशु मसीह एग्जैक्टली वैसे ही दिखते थे जैसे परमेश्वर पिता दिखते हैं। उस अगम्य ज्योति के पीछे मूसा जिसके दर्शन कर रहा था 40 दिन और 40 रात, उस अगम्य ज्योति के पीछे कौन बैठा है? कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि पिता
से प्रार्थना करूं या यीशु मसीह से प्रार्थना करूं या पवित्र आत्मा से प्रार्थना करूं, आपको उस अगम्य ज्योति के पीछे बैठे जब यहोवा के दर्शन होंगे तो उस यहोवा का जो स्वरूप है वो यीशु मसीह से अलग नहीं होगा। चेले बोलते हैं, हे पिता तू कहाँ है? प्रभु यीशु से प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु यीशु हमें पिता को दिखा दे एक बार, यही हमारे लिए काफी है। यीशु मसीह कहते हैं, अरे इतने दिन से मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर भी तुम मुझसे कह रहे हो कि हमें पिता को दिखा दे। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा। अब पिता को देखते कैसे लोग? परमेश्वर तो आत्मा है ना, परम आत्मा। आत्मा को कैसे देखोगे? आत्मा का तो कोई शरीर नहीं होता, स्वरूप नहीं होता। तो परमेश्वर बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर वो रहता है। अरे ये कहाँ पेड़ों में, पत्थरों में, नदियों में, जानवरों में, इंसान इंसानी को पूछ रहा है, भगवान नहीं मिला बतल तू। परेशान हो गए परमेश्वर, क्या करूं मैं, कैसे बताऊं? मैं यहाँ हूँ, मैं ये देखो, मैं ऐसे दिखता हूँ, मेरा नेचर ऐसा है, मैं कोढ़ियों को शुद्ध करता हूँ, मैं अंधों को आंखें देता हूँ, मैं मुर्दों को जिलाता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रोता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हंसता हूँ, मैं तुम्हारे दुख दर्द को समझता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें लिए फिरने वाला परमेश्वर हूँ। कैसे बताऊं? वो परम आत्मा इस धरती पर आती भी तो लोग देख नहीं पाते ना। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। और उसके बाद आगे लिखा है यूहन्ना की किताब में, वचन देहधारी हुआ। वो परमात्मा, वो परमेश्वर, वो वचन, वचन ही पर वो वचन देहधारी हुआ। उसको एक देह रूप लेकर आना पड़ा ताकि लोग जान सके कि मैं दिखता कैसे हूँ, मेरा व्यवहार। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं अपने से कुछ नहीं करता, जो अपने बाप को करते देखता हूँ वही करता हूँ, जो अपने बाप को सुनता हूँ वही वही करता हूँ। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन उस इकलौते ने जो उसकी गोद में अर्थात यीशु मसीह, उसके पुत्र ने उसे प्रकट किया, उसका प्रतिरूप बनकर इस पृथ्वी पर आया। तो परमेश्वर से हमारी जान पहचान कराने के लिए, हमें लगता था परमेश्वर बहुत गुस्से वाला है। आपको पता है पहले क्या होता था? जैसे महामारी फैलती थी ना, भूकंप आता था, कहीं कुछ भी होता था, लोग बोलते थे अरे देव प्रकोप है, देवी देवता ना प्रकोप आ गया, नाराज हो गए हैं। हमारा परमेश्वर ऐसे नहीं है भाई। बाइबल में लिखा है, जब हम पापी थे तभी यीशु मसीह हमारे लिए मरे। सोचो, जब आप अपने सबसे गंदे स्टेज में थे, आप जब पापी थे तभी यीशु मसीह मर गया आपके लिए। ये नहीं कि जब आप धर्मी हो गए, अब आपने पाप करना छोड़ दिया, अब आप शराब नहीं पीते, ये नहीं करते। जब आप अपने सबसे गंदी अवस्था में थे ना, तब परमेश्वर ने आपको सबसे उत्तम प्रेम करके दिखा दिया। वो ऑलरेडी आपसे बहुत प्रसन्न है। आप जिंदगी में भले कुछ अच्छा कर पाए हो या नहीं कर पाए हो, अगर आप अपने जिंदगी में एक काम अच्छा किया है ना, तो वो आपसे बहुत खुश रहने वाला है। वो है उसके बेटे यीशु मसीह पर विश्वास अगर आपने कर लिया, अगर उसके उस बेटे की दर्द की उस आह को, पीड़ा को आपने समझा, वो लहू जो बहाया गया, बहुत बेशकीमती लहू, की चमड़ी को उधेड़ा गया, उसके शरीर में कोढ़े मारे गए, उसे कांटों से भेदा गया, उसने बहुत दर्द था। वो लहू ऐसी, शरीर से जब लहू बहता है ना तो बड़ा दर्द होता है। वो लहू आपके लिए आज भी चिल्ला चिल्ला कर आपके लिए दुहाई दे। अगर आप सिर्फ एक काम अच्छा करते हैं पूरी जिंदगी में, वो यीशु मसीह को मानते हैं, कहते हैं हाँ प्रभु मैं मानता हूँ कि तूने मेरे लिए अपना लहू बहाया, तूने मेरे पापों की क्षमा के लिए अपने आप को क्रूस पर मरने दिया प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा मुक्तिदाता है। ये एक काम आपके सारे पापों को धोने के लिए काफी। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे पाप तो इतने गंदे हैं जिन्हें मैं बता भी नहीं सकता, इतने घृणित काम मैंने जिंदगी में किए। आपको लगता है कि यीशु मसीह के लहू में क्या सामर्थ्य नहीं है? उसका लहू कैसे छोटे मोटे पापों को धो सकता है? उसका लहू बड़े से बड़े पाप जो आप सोचते भी नहीं, जो आपने किए होंगे, अगर आपका इतिहास आपको परेशान करता है, बार बार कहता है अरे नहीं तू कहाँ से बचने वाला है, तेरे पाप तो इतने गंदे हैं, तुम इतने गंदे, तेरा बचना मुश्किल है। शैतान आपको बोले तो उसको बोले नहीं, मेरे यीशु मसीह का लहू सर्वशक्तिमान, हर एक चीज को
जो भी मैंने करी है, चाहे वो कितने बड़े पाप क्यों न थे, उसको धोने की सामर्थ्य रखने वाला वो सामर्थी लहू है, वो पवित्र लहू है, वो जीवित लहू। उस लहू में कुदरत। तो मैंने आपको बताया यीशु मसीह क्यों आए, उस परमेश्वर का परिचय कराने के लिए, है ना। उस परमेश्वर को, जो अनजाना परमेश्वर, गुस्सा करने वाला नहीं है, वो दूध पिलाती हुई माँ से भी तुमको ज्यादा प्यार करने वाला परमेश्वर। वो कहता है जैसे मुर्गी अपने पंखों के तले अपने बच्चों को सहेज कर रखती है ना, मैं भी तुम्हें वैसे सहेज के रखना चाहता हूँ। इतना प्यार करने वाला परमेश्वर। लोग सोचते थे दैवी प्रकोप है, ये परमेश्वर नाराज होता है, गुस्सा करने वाला, एकदम निर्दयी कठोर राजा। ऐसा नहीं है हमारा परमेश्वर। बाइबल में लिखा है गॉड इज लव। परमेश्वर प्रेम, परमेश्वर प्रेम है। वो क्षमा करने वाला, करुणा करने वाला, पछताने हारा परमेश्वर। तो उससे पहचान कैसे हुई हमारी? किसने बताया कि परमेश्वर का हृदय कैसा है, परमेश्वर का चरित्र कैसा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके गुण कैसे? प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया, है ना। एक दो बातें और बोलकर खत्म करूंगा। मैं इसमें आपको कम से कम 5 दिन में आपको इसी विषय पर बोल सकता, लेकिन मैं अब कुछ बातें बोलकर मैं आगे बढ़ूंगा। आगे आपको एक बात बताऊं, यीशु मसीह क्यों आए। यीशु मसीह आपको परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनने का अधिकार प्रदान करने के लिए आए। परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनने का जो सौभाग्य है, वो आपको प्रदान करने के लिए। यूहन्ना की किताब 1 अध्याय 12वीं आयत में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया। ये नहीं लिखा है सिर्फ क्रिश्चियंस ने या मसीहियों ने या यहूदियों, नहीं, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने एनी वन, चाहे किसी धर्म जाति रंग भेद का हो, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन सबको परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर मेरा बाप सीएम होता, मेरा बाप पीएम होता, तो मैं कितना चौड़ा होकर चलता। अरे मेरे पापा सीएम है, बिहार राज्य के हैं, झारखंड के हैं, यूपी के हैं, उत्तराखंड के। अगर आपके पापा सीएम होते तो आप कितना चौड़ा होके चलते। अगर आपके पापा पीएम होते, प्रधानमंत्री होते, तो आप कितना चौड़ा होके चलते। अभी आपको पता होगा अनंत अंबानी की शादी हुई, अंबानी जी ने करी। पूरी दुनिया आई वहां पर, 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। मैं आज आपको बताना चाहूंगा, ये तो दुनियावी लोग हैं, इनकी हैसियत छोटी है। आपका बाप और मेरा बाप इस पूरी दुनिया को बनाने वाला, इस पूरी कायनात को बनाने वाला, इस जमीन और आसमान को बनाने वाला खुदा बाप अल्फा और ओमेगा है। जब आप सड़क पर चलते हैं आज के बाद से, मैं हमेशा कहता हूँ इस बात को, आपको महसूस होना चाहिए कि जब आप सड़क पर चल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका बाप कौन है। आपका बाप कौन है, और आपको ये अधिकार, आप उसे हे अब्बा, हे पिता, मैं बार बार लोगों को कहता हूँ, आप लोग उसे पिता बोलते हैं, बाप बोलते हैं, सिर्फ मुंह से बोलते हैं। जिस दिन दिल से मानना शुरू कर दिया ना, वो आपका बाप है। जमीन और आसमान को आपके सामने झुकना पड़ेगा। आप जिस चीज को बोलेंगे वो आपके लिए हो जाएंगे। आपको पता है जब राजा का बेटा चलता है तो तब उसका अभिषेक किया जाता है। जब वो प्रिंस होता है, प्रिंसेस, हम बेटे और बेटियां हैं परमेश्वर। हम बोल देंगे बारिश हो तो बारिश होगी, हम बोल देंगे बारिश ना हो तो बारिश नहीं होगी। हम बोलेंगे धूप निकल तो निकलेगी, नहीं निकल तो नहीं निकलेगी। आपके अंदर वो अभिषेक है, आपको परमेश्वर ने वो अधिकार दिया है। बट अफसोस की बात, हम नहीं ऐसा महसूस करते हैं, नहीं ऐसा। मैं बोलता हूँ ना, जब आप सिर्फ बाप बोल रहे हैं, लेकिन जिस दिन आपने उसको बाप महसूस करना शुरू कर दिया, मेरा बाप, माई रिडीमर लिव्स, मेरा बाप अभी मरा नहीं, मेरा बाप जिंदा है। अभी जब मैं अपने घर में मैंने बहुत सारी चीजें नहीं करी पापा के मरने पर, तो
तो मुझे बोला हम तुझे जमीन जायदाद से उससे बेदखल कर। मैंने बोला तुम मुझे थोड़े से जमीन के टुकड़ों की धौंस दिखा रहे हो, 3-4 प्लॉट, 2-4 घर। मतलब मेरे बाप की जितनी जमीन दिख रही है ना तुम्हें, ये जितनी जितने देश दिख रहे हैं, जहां जहां सब कुछ जितनी तुम्हें नजर आ रही है, ये पूरा जमीन और आसमान बनाने वाला मेरा बाप। तुम मुझे थोड़े से जमीन के टुकड़ों की धौंस दिखा रहे हो। उसने 6 दिन में पूरी दुनिया बना दी। पूरी दुनिया मेरे बाप की है। जितनी जमीन देख रहे हो ना, जितने देशों, द्वीप, पेड़, पहाड़, सब नदी, सब मेरे बाप के। और वो जिस दिन चाहे ऐसे हाथ खोलेगा, बोलता मांग, मैं तुझे देश के देश दे दूंगा। तो आप सोचो, मेरा बाप इतना रईस है, मेरा बाप इतना ताकतवर है, तो क्या आज मुझे डर के, दब के, मैं ये सोचूं मैं हारा हुआ हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता। परमेश्वर ने आपको अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दिया। कैसे? यीशु मसीह अर्थात उसके पुत्र पर विश्वास करने के बाद। यीशु मसीह पर आप अगर विश्वास करते हैं, तो आप विश्वास मानिए, आपके माथे में स्वर्णिम अक्षरों से जब आप चले सड़क पर, तो महसूस करें, लिखा हुआ है सोने के शब्दों से, सुनहरे शब्दों से लिखा है, सन ऑफ मोस्ट हाई, परम प्रधान का पुत्र, उस सर्वशक्तिमान का पुत्र, उसकी पुत्री, उसका बेटा, उसकी बेटी। आप महसूस करें उस अधिकार को। और भी बहुत सी बातें हैं, मैं आपको 1-2 बातें और बोलकर हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। यीशु मसीह आपको शांति देने के लिए इस पृथ्वी पर है। अभी जैसे भाई मतियास बोल रहे थे, वो अनंत काल का पिता, वो शांति का राजकुमार कहलाएगा। यशायाह की किताब में यीशु मसीह के पैदा होने से 600, 650, कई सालों पहले ही भविष्यवाणी हो गई थी। वो अद्भुत युक्ति करने वाला, वो पराक्रमी परमे, उसके राज्य का कभी अंत नहीं, वो शांति का राजकुमार। तो यूहन्ना की किताब 14:27 में लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, अपनी। यीशु मसीह ने अपने कलेजे का सुकून निकाल के आपको दे दिया। यीशु मसीह ने किराए की शांति नहीं दी, किसी और की शांति, ला अपनी शांति दे, मैं लोगों को बांट देते नहीं। उसने अपने कलेजे का सुकून, अपने कलेजे की शांति निकाल के आपको दे दी। और बदले में आपका जो डर, आपका भय, आपकी चिंता, वो सब उसने ले ली। यीशु मसीह बोलते हैं, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। जो आराम यीशु मसीह के आगे, जो वैभव उसके आगे शान शौकत रखी थी, वो सब त्याग कर यीशु मसीह आपके लिए यहाँ परेशान होने को आया, हलाकान होने के लिए आया। बोलता मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, वो शांति जो संसार की समझ से परे है। मैंने आपको बताया था, मेरा एक फ्रेंड है, रिक्की नाम है उसका, वो यूएस में है। तो किसी ने नंबर दिया था मेरे से बात करने के लिए, प्रार्थना कराने के लिए। तो जब मैंने उसके लिए प्रार्थना करी, मतलब उसके 3-4 5 स्टार होटल है और उसका लिकर का, शराब का बिजनेस है। तो उसको रात भर नींद नहीं आती थी, वो परेशान रहता था। सोचो, इतना पैसा है, लोग सोचते हैं पैसे से शांति खरीद सकते हैं। शराब, महंगी से महंगी शराब, उसका बिजनेस, शराब से आपको शांति मिल सकती नहीं, ये सब क्षणिक है ना? और जब मैंने उसके लिए प्रार्थना करी, परमेश्वर की आत्मा ने उसको छुआ और उसको इतनी शांति महसूस हुई। वो बोला मैं आपको शाम को फोन कर सकता हूँ, मैं आपको सुबह फोन। वो दिन में 2 टाइम फोन करने लगे। मैं बोला क्यों इतना दीवाना हो? बोले, मैं बोला क्यों आप बार बार प्रार्थना कराते? बोलते हैं आप जब मेरे लिए प्रार्थना करते हैं ना, तो मुझे ऐसी शांति महसूस होती है जो मैं सालों से ढूंढ रहा हूँ। सोचिए, 5 स्टार होटल है उसके, अमेरिका में, शराब का बिजनेस है। पैसा, शानो शौकत, ये आपको शांति नहीं दे सकती। सच्ची शांति अगर आपको कोई दे सकता है, आपको कोई दवाइयां खाने की जरूरत नहीं है। लोग को चिंता फिक्र में, परेशानी में पड़े हुए, सुकून नहीं है उनकी जिंदगी में। आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी काउंसलर के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी मनोचिकित्सक के पास जाने की जरूरत नहीं, कोई दवाई, एंटी डिप्रेसेंट खाने की जरूरत नहीं है। आपको मैं एक ऐसे डॉक्टर का आज पता बताता हूँ, जो शांति का राजकुमार। आपके जीवन में शांति कहाँ से आएगी?
क्योंकि आप तो शांति का जो राजा है, जो ऑथर है, जो उसका श्रोता है, उसको जानते ही नहीं जैसे शांति निकलती, जो शांति का करता है वो यीशु मसीह। वही नहीं है आपके जीवन में, आप कहीं भी सर पटक लीजिए, आपको शांति मिलने वाली नहीं, शांति मिलने वाली नहीं। शांति आपको वहीं से मिल सकती है जो शांति का स्रोत है, जहाँ से उसका उद्गम होता है, वो यीशु मसीह। वो है प्रिंस ऑफ पीस, शांति का राजकुमार। तो यीशु मसीह क्यों आए? आपको शांति देने के लिए। यीशु मसीह क्यों आए? आपको चंगाई देने के लिए। यीशु मसीह क्यों आए? आपको हर एक दुष्ट आत्मा और हर एक बीमारी पर अधिकार देने के लिए। यीशु मसीह क्यों आए? पाप को उठा कर ले, बाइबल में लिखा है वो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। और भी बहुत सी बातें। मैं उम्मीद करता हूँ आप आज के इन वचनों के द्वारा आशीषित हुए। मैं एक छोटी सी आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, और प्रार्थना करने से पहले बीते दिनों में अभी 3-4 महीने से यूट्यूब में वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ, तो छोटे छोटे जो मैसेजेस में डालता हूँ, लेकिन परमेश्वर ने कुछ दिनों पहले, पवित्र आत्मा ने मुझे रियलाइज कराया कि मुझे वो डालने हैं। परमेश्वर ने मुझे आदेश दिया मुझे डालने हैं, और मैं पिछले 3-4 महीनों से ज्यादा वीडियोस डाल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसमें लोग बढ़ रहे हैं, आशीषित हो रहे हैं। आज भी उनके वीडियोस के द्वारा बहुत से लोग प्रभु को चख रहे हैं, प्रभु में आ रहे हैं। तो आप लोगों को आज मोटिवेट करना चाहूंगा कि आप यूट्यूब यूज करते होंगे। यूट्यूब में आप शिव शंकर तिवारी सर्च करें, शिव शंकर, मेरी फोटो आपको दिख जाएगी वहां पर। आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें, और उनमें जो वीडियोस है आप उनको शेयर करना शुरू करें। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आने वाले दिनों में परमेश्वर को बहुत से इस काम के लिए आशीषित करेंगे। कम से कम कोई एक वीडियो उसमें देखिए और उसको शेयर करिए, जो भी आपको अच्छा लगता है। और ये मुझे परमेश्वर ने बोला कि मैं उस पर मुझे काम करना है। ये परमेश्वर की ओर से शुरू करी गई एक मुहिम, और ये प्रकाशन जो दिए परमेश्वर ने दिए, और ये बात आपको लोगों तक पहुंचाने की। आप हो सकता है कि वीडियोस नहीं बना पा रहे हैं, हो सकता है प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आप उनके हुए काम को बढ़ा सकते हैं। और मैं बता रहा हूँ, आपका शेयर किया हुआ हर एक वीडियो का आप प्रतिफल किसी भी रीति से नहीं पाएंगे, क्योंकि ये आप प्रभु के नाम से कर रहे हैं, प्रभु के लिए कर रहे हैं। तो आप यूट्यूब पर जा सकते हैं, शिव शंकर तिवारी आप ढूंढ सकते हैं, आप उसको सब्सक्राइब और वीडियोस को शेयर करें। मेरा जो मुख्य उद्देश्य है कि परमेश्वर ने जो मेरे जीवन में जो आश्चर्य कर्म किए हैं, जो प्रकाशन, जो बातें परमेश्वर ने मुझे दी हैं, वो अपने तक सीमित रखने के लिए नहीं है, वो दूसरों तक पहुंचाना है। के साथ साथ हर घर गिरजाघर में भी हमारा यूट्यूब चैनल है परिवार का, उसको भी आप जाएं, सब्सक्राइब करें, उनकी वीडियो शेयर करें। अच्छे अच्छे प्रभु के दास यहाँ आते हैं, और जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करेंगे, और आपके आने वाली जनरेशन, आपके बच्चे, आपके नाती पोते, इन कामों का जो फल है, जो कटनी है, वो काटेंगे। मैं आपको यीशु के नाम से आशीष देता हूं। एक प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता आज के इस शाम के लिए प्रभु, जिन लोगों को आपने चुना था प्रभु, जिन लोगों को आपने रखा था कि वो आज की शाम यहाँ जुड़ सके, उन लोगों ने आपके वचन को सुन लिया है प्रभु। ये बातें जो उन्होंने सुनी है प्रभु, इन बातों को दुनिया के छोर तक पहुंचाए प्रभु। यीशु मसीह सिर्फ क्रिश्चियंस का या अंग्रेजों का परमेश्वर नहीं है प्रभु, वो बिल्कुल स्वदेशी है प्रभु। वो जितना किसी और का है उतना ही वो मेरा है। हर धर्म के लिए, हर जाति के लिए, हर संप्रदाय के लिए आया, और जो ये विश्वास करेगा यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आया, मेरे लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, मेरे लिए उसने अपना लहू बहाया, वो अपने पापों से मुक्ति और उद्धार को प्राप्त करेगा। ये आशीष प्रभु मैं इनको और इनके पूरे घराने को देता हूँ। मिनिस्ट्री को ब्लेस करता हूँ, भाई मतियास को ब्लेस करता हूँ, सभी सुनने वालों को ब्लेस करता हूँ, इनकी जनरेशन, इनके आने वाले बच्चे प्रभु, इनके प्रभु वंश परमेश्वर पिता आशीषित, इनके वंश में राजा उत्पन्न हो प्रभु। अगर कोई बीमार है प्रभु, आप उसे चंगाई दे, सबको उद्धार और छुटकारा दे, यीशु मसीह के नाम से पिता। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।